नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। दोस्तों, आज की कहानी है मन की पतंग। निपुणा घर पहुंची तो घर देखकर दंग रह गई। ऑफिस में गुजारे इतने मधुर दिन की खुमारी एक पल में काफूर हो गई। वो तो भूल ही गई थी कोई घर पर उसका इंतजार कर रहा होगा, पर निवेदन कैसे भूल सकता था, जो आज तक निपुणा को खुश कर सकने का कोई भी अवसर नहीं भूला। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, एकदम उसकी रुचि के अनुरूप था सब कुछ। नहीं, ये निवेदन नहीं कर सकता। उसके पास तो इतना दिमाग भी नहीं था जो उसकी रुचि को समझ पाए। पर अब तो वह सब कुछ कह सकना और भी कठिन हो गया था जो उसे कहना था। उफ, कहाँ लेकर जाएगी उसकी गुस्ताख दिल की गुस्ताखियाँ। दहलीज पर कदम रखते ही गुलाबों की पंखुड़ियों की वर्षा के साथ हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक सुनाई दिया और सुवासित मधुर उसके रोम रोम में समाता चला गया। निवेदन एकटक खड़ा होकर उसे निहार रहा था। उंगलियों में आकाश की पहनाई अंगूठी अभी उसके हाथों के स्पर्श से मुक्त नहीं हो पाई थी और मन अभी आकाश की बाहों के घेरे से बाहर नहीं निकला था। अभी निवेदन आगे बढ़ा और उसे बाहों में भर लेगा, और वो नहीं, आज तो उसे सब कुछ बताना ही है। बस 3 घंटे ही हैं उसके पास। बिना बताए मैं बेंगलुरु नहीं जा सकती। बेंगलुरु जाने की बात उठाई थी तो निवेदन ने हमेशा की तरह स्वागत ही किया था उसकी उड़ान का। तू घर और बच्चों की ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहे, छुट्टियों में तो आते जाते रहेंगे ही। सारी तैयारियां निवेदन ने ही की थी। खुद आकाश से फ़ोन करके कहा था कि बेंगलुरु में वो अकेली होगी तो उसका ध्यान रखें। ये सब सुनकर कैसे कहती कि मधुर संगीत और खूबसूरत वातावरण के साथ कैंडल लाइट डिनर के दौरान करीब 20वीं बार निपुण के होंठ हिले और शब्दों की कायरता पर खींचकर बंद हो गई। तभी ध्यान घड़ी की ओर गया। बस आधा घंटा और कैब आने का समय हो ही गया था। कैसे शुरू करें बात, कैसे बताएं कि उसे प्यार हो गया है। बंध गया उसका पत्थर कहलाया जाने वाला मन। वो भी इस उम्र में एक पराये मर्द से। बचपन से कोई उसे चलता फिरता पुस्तकालय कहता आया है, तो कोई और किताबी कीड़ा, कोई पत्थर तो कोई कंप्यूटर। हाँ, मगर आकाश को भी तो इन सभी नामों से बुलाते हैं। तो क्या उस रोमांटिक फिल्म में ठीक ही कहा गया था कि दुनिया में कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होता है जो बिल्कुल हमारी तरह होता है। जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है तो दिल के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। मगर उसमें तो ये भी कहा गया था कि वो हमारे बिना नहीं होता, वो हमारे लिए बना होता है। पर हम दोनों तो हैं, पर नहीं। निवेदन के जिद्दी अनुरोध पर उसे फिल्में देखते हुए वो ऐसी बातों को बचपन कहती रहती, फिर आज कैसे। सारे विकल्प उसके सामने रख दिए थे आकाश ने, फिर किसी भी राह जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। निवेदन से तलाक मांगने की बात शुरू करते ही जुबान पर ताला लग जाता और बेंगलुरु का प्रोजेक्ट लेने का मतलब आकाश का इशारा स्पष्ट था। 1 साल की अवधि प्रोजेक्ट की है। उसके लिए बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर वहाँ शिफ्ट होने की बात तो एक जो है फॉर्मल है ही ना। नहीं तो निवेदन यहीं रहेंगी। तुम वीकेंड्स पर आती रहना। वहाँ हमको कंपनी की ओर से एक ही गेस्ट हाउस के कमरे मिलेंगे, पूरा समय और एकांत। नहीं, निपुणा के संस्कार उसे उसकी इजाज़त नहीं देते। तलाक मांगने के लिए तो जिद्दी दिल ने मना लिया था, पर धोखा देने के लिए नहीं। उसने सिहर कर एक लंबी सांस छोड़ी। काश आकाश उसे पहले मिला होता, और तब नहीं मिला था तो अब भी न मिलता। अच्छे खासे जीवन में ये कौन सी खलिश पाल ली है उसने। दिमाग कहो या संस्कार इसे रिश्ते में आगे बढ़ने नहीं देते और दिल वापस लौटने नहीं देता। वो इस पतंग की तरह हो गई है जो ललचाई निगाहों से आकाश ताकती हुई अपनी डोर से टूटकर उसकी ऊंचाई में खो जाने के लिए फड़फड़ाती लहूलुहान हुई जाती थी। मगर मांझे को तोड़ना, निवेदन जैसे चाहने वाले पति से ये कहना कि वो किसी और को चाहने लगी, कैसे। तभी उसका ध्यान गया कि निवेदन आज अपने स्वभाव के विपरीत खामोश था। बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। निगाहें कुछ देर तक दरवाजे की ओर चली जाती थीं। इतना खामोश तो वह बचपन से आज तक कभी नहीं रहा।
आखिर बात निपुणा को ही शुरू करनी पड़ी। किसी का इंतज़ार है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए को उपहार मंगाया है। दावा है कि इस बार तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। तुम इसे बचकाना नहीं कह पाओगी। बहुत सोच समझ कर तैयार कराया है। उफ, इसकी ये सोच और ये समझ निपुणा अपनी झल्लाहट चेहरे पर आने से रोकने के लिए मेहनत कर ही रही थी कि निवेदन का मोबाइल बज उठा। वो कमरे से बाहर निकल गया और निपुणा एक ठंडी सांस लेकर आराम कुर्सी पर पसर गई। कैसे अपनी बातों को शब्दों में पिरोएगी, सोचते हुए अतीत के समुद्र में उतरती जा रही थी। उसे कभी पड़ोसी निवेदन का जन्मदिन याद नहीं रहा और वो कभी उसका जन्मदिन भूला नहीं। उसने कभी वो उपहार खोलकर भी नहीं देखा था जो मम्मी उसे देने के लिए थमा देती थी, और वो 1 महीने पहले से निपुणा का पसंद का उपहार सोचने और ढूंढने की जद्दोजहद करके भी उसे कभी खुश नहीं कर पाया। पहली बार यही बात 7-8 साल के रहे होंगे वो, जब रिमोट से उड़ने वाले हवाई जहाज़ पर वो चढ़ गई थी। मुझे नहीं पसंद है तू और ये तेरे बचकाने गिफ्ट्स। मगर निवेदन इतनी आसानी से पीछा छोड़ता ना था। मैं जब पतंग उड़ाने को कहता हूँ तो मना कर देती है कि मांझे से हाथ कट जाएगा। देख, ये रिमोट से चलता है, तू ये उड़ाना है। मैं पतंग, मुझे बख्श दे, समझने की कोशिश कर। मुझे उड़ाने का नहीं, उड़ने का शौक़ है। मैं पतंग की तरह ऊंचे आकाश में उड़ना चाहती हूँ। देखना, एक दिन मैं वहाँ होंगी, आकाश और तू ज़मीन पर पतंग ही उड़ाता रहेगा। बुद्धू कद्दू, कितनी देर आकाश पर रहेगी? लौटकर तो ज़मीन पर ही आना है, रोबोट बुद्धू। ये कहते हुए एक दूसरे के सिर पर टीप मारकर वे अपना राह मुड़ जाते थे। निपुणा इन गिने चुने व्यक्तियों में से थी जो कभी बच्चे नहीं होते, और निवेदन उन लोगों में से जिनमें कभी परिपक्वता नहीं आती। अंतर्मुखी निपुणा का छोटी सी उम्र में भी हंसने खेलने का समय का दुरुपयोग मानना उसकी माँ को उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। वो बहुमुखी निवेदन को पढ़ने बिठाना, समय का सदुपयोग सिखाना उसकी माँ की सबसे बड़ी समस्या। निपुणा का जीवन और दिनचर्या जितनी व्यवस्थित थी, निवेदन की उतनी ही अस्त व्यस्त। निपुणा पढ़ाई में जितनी मेधावी थी, सभी गतिविधियों और कलाओं में भी उतनी प्रतिभाशाली, और दूसरी ओर निवेदन पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी एक ही प्रतिभा थी, मज़ेदार बातें करके लोगों को हंसाना और उनकी सहायता करना। निपुणा का तो वो छोटे से छोटा काम करने को आतुर रहता। स्कूल पैदल जाते थे वे। निपुणा का एक बैग तो हमेशा पुस्तकालय से ली किताबों से भरा रहता, जिसे हमेशा निवेदन ही उठाता। साल भर सारे अटपटे समय गंवाने वाले काम वो करता, लेकिन साल के अंत में जब परीक्षाएं सर पर आती और निवेदन रोना शुरू करता, तो निपुणा उसे एक घुड़की लगाकर पढ़ने बैठाती और इतना घोलकर पिला देती थी कि वो बस उत्तीर्ण हो जाता। निवेदन दिन रात अपने प्यार का इजहार करते रहता और वो उसे ऐसे डांट देती, मेरा तेरा मानसिक स्तर नहीं मिलता, रुचि, रहन सहन, जीवन शैली कुछ भी तो नहीं मिलते। और मैं सोचता था सोनिए के दिल मिलना चाहिए, रोबोट बुद्धि। निवेदन की इस बात को निपुणा हंसी में उड़ा देती थी। समय तेजी से बढ़ रहा था। निपुणा ने कैरियर में तो कामयाबी हासिल कर ही ली थी। अब शुरू हुई जीवन साथी ढूंढने की शुरुआत। निपुणा को कोई लड़का अपने योग्य नहीं लगता। धीरे धीरे मम्मी पापा की दबी जबान पर निवेदन का नाम आने लगा। तभी विवेक से पहचान पसंद में बदली तो विवेक के प्रस्ताव पर पापा को उनके पापा से बात करने भेज दिया था। पापा उसके पिता की दी दहेज की एक लंबी लिस्ट के साथ लौटे थे। विवेक से बात की तो उसने बड़ी आसानी से कंधा उचकाए, अकेली बेटी हो, इतने समय से कमाकर माँ बाप को ही तो दे रही है, मगर कुछ मेरे मम्मी पापा ने मांग लिया तो। उसी शाम बहुत धनाढ्य घर में शादी तय होने की बात गर्व के साथ सुनाते हुए विवेक का फ़ोन आया था और वो चिढ़ उठी थी। इतना गुरूर, ऐसे इंसान को पसंद किया था उसने जीवन साथी बनाने के लिए। क्या मम्मी ठीक कहती हैं कि उसने किताबी कीड़ा बनकर व्यवहारिक बुद्धि बढ़ाने की ओर कभी ध्यान न देकर कुछ तो गलत किया। निवेदन एक अच्छा इंसान तो है। दुख, गुस्से और अपमान से सुलगी बैठी थी कि निवेदन ने उसे हंसाने की बचकानी कोशिश शुरू कर दी। क्या हुआ?
सोनिए, मैं तो पहले ही कहता था कि सपनों के राजकुमार सपनों में ही होते हैं। असल ज़िंदगी में तो मेरे जैसा टेढ़ा है, पर तेरा है ही मिलते हैं। अब तू इस निवेदन पर विचार कर ही डाल। सुन, तू फिलहाल के लिए मुझसे शादी कर ले। जब कोई सपनों का राजकुमार मिल जाए तो मुझे तलाक दे देना। निपुणा ने अग्नि नेत्रों से घूरा था उसे। तेरे लिए तो हर चीज़ बच्चों का खेल है, यहाँ तक कि शादी भी। सोनिए, मैं शादी तो क्या, जिंदगी को भी खेल समझता हूँ। कब उसने शादी के लिए हाँ की, कब तैयारियां हुई उसे याद नहीं। गीत संगीत रस्म और रिवाज से गुजरती जब सुहाग की सेज पर पहुंची तब जैसे होश आया था कि क्यों किया उसने ये सब, और अब उसे खुद को निवेदन के हाथों सौंपना है। शादी की थी तो समर्पण भी जरूरी रस्म थी, उसे भी तो निभाना होगा। लेकिन उस रात निवेदन का एक ऐसा रूप देखा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही ना था। कमरे में आते ही बिना किसी भूमिका के उसे एक जेवर का डब्बा पकड़ाते हुए बोला, ये तो तू जानती ही है, मैं तुझे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तू मुझे प्यार नहीं करती। आज इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्यार का मतलब तुझे पाना नहीं है, खुश देखना और समझना चाहता हूँ कि तेरे लिए प्यार का मतलब क्या है। कैसे मैं तेरे लायक बनने की कोशिश कर सकता हूँ। जब तुझे लगे कि ये समझौता करके तूने कोई गलती नहीं की तो मेरा उपहार पहन लेना। मैं इसे तेरे करीब आने की इजाज़त समझूंगा। बड़ी मुश्किल से समझाया था दिल को, पर डब्बा खोलते ही खिन्नता और बढ़ गई थी। उफ, इतना महंगा पर इतना बचकाना। पर जैसा भी था पहनना तो था ही। लो, तुम्हारा तोहफा आ गया। निवेदन का उत्साहित स्वर सुनकर निपुणा जैसे सोते से जागी। अपनी ही कसम कम थी जो उसके बचकाने गिफ्ट को लिफाफा एक तरफ रखते हुए बोली, सुनो निवेदन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं मांगना है, नहीं समझाना है, नहीं। और निपुणा के शब्द फिर गले में अटक गए। पर आज निवेदन अपनी आदतानुसार ठाका मारकर हंसा नहीं। आंखों में आंखें डालकर प्यार से बोला, ओए सोनिए, पहले तू तय कर ले कि तुझे करना क्या है। ना तो पहले गिफ्ट खोल कर देख ही ले, क्या पता वही तो जो तुझे मांगना हो। निपुणा ने शायद जिंदगी में पहली बार निवेदन के चेहरे पर संजीदगी के भाव देखे थे। लिफाफा आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ कांप गए तो निपुणा की उत्सुकता जागी, मगर खोलकर पढ़ा तो जैसे वक्त थम गया। धड़कन रुकी। निगाहें निवेदन की निगाहों से जा टकराईं तो देखा उसकी ओस की बूंद से 2 आंसू ठहरे थे, पर होठों पर गर्मई मुस्कान यही चाहती थी, न तू अब खुश। निपुणा जैसे जड़ सी हो गई हो। कभी निवेदन के हस्ताक्षरों के साथ तलाक के उन कागजातों को, कभी प्यार के उस सागर को निरखती जा रही थी। और तुम्हारा प्यार, तुम भी तो मुझे प्यार करते हो। आखिर कुछ शब्द हिचकिचाहट का बांध तोड़कर बाहर आए। बिल्कुल करता हूँ, पर प्यार कोई जंजीर थोड़े ही है जो अपने प्यार को जकड़ कर घायल कर दे। इंसान का मन पतंग है और प्यार उसे मांझे की तरह है जो अपने प्यार को हवा में लहराते हुए देखकर खुश होता है। तुम्हारा उसका सहारा बनता है, वो उसे खींचता नहीं है क्योंकि जानता है उससे पतंग टूट जाएगी। वो तो बस इसे हवा में छोड़कर उसके साथ बना रहता है ताकि जब हवाएं थम जाएं या पतंग थक जाए तो उसे वापस ला सके। मैं जानता हूँ कि तुम बेंगलुरु आकाश के साथ के लिए जाना चाहती थी। देख नहीं रहा हूँ कि जब से वो तुम्हारी ज़िंदगी में आया है तब से तुम हंसना सीख गई हो। सजने संवरने का मन करने लगा है तुम्हारा। उसने चंद महीनों में वो कर दिखाया जो मैं इतने सालों में करने की कोशिश कर रहा था फिर भी नहीं कर पाया। उसने तुम्हें कंप्यूटर से इंसान बना दिया है। सोनिए, ज़िंदगी जीना सिखा दिया है ना। निपुणा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये सब कब और कैसे, मगर मेरे संस्कार मुझे सीमा रेखा तोड़ने से रोकते रहें। मैं थक गई हूँ, मैं क्या करूँ। फिर जैसे अचकचाहट में भीगी पलकों पर रखे भावों ने करवट बदली। तुम सब जानते थे, तुम मुझसे भी पहले जान गए थे कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। मुझे डांटते, बुरा भला कहते,
अब भी कह सकते हो, हक है तुम्हारा। मुझे चाहे कुछ कह लो, हो सके तो मेरे मन को रोक लो। निवेदन, उसे बांध लो। मैं तो अपने मन को बहुत डांटती हूँ, बहुत समझाती हूँ, मगर मेरा कहाँ मानता ही नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह। बस यही तो गलती करती हूँ। तुम मन कोई परिंदा थोड़ी ही है जो पकड़ा और पिंजरे में बंद कर दिया। ये गुलाम नहीं, राजा है, और वो भी दुनिया का सबसे तानाशाह राजा। ये तो वो नदी है जिस पर जितने बांध बनाओगे उसका वेग उतना ही बलवान होता जाएगा। तुम तो साइंटिस्ट हो, जानती हो कि प्रकृति के नियमों का बदला नहीं जा सकता, मगर मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार होगा तो मुझसे दूर होने के बाद तुम्हें प्यार का एहसास हो जाएगा, और नहीं होगा तो मेरी बाहों में होकर भी तुम्हारी पलकों में कभी किसी और के सपने होंगे। निवेदन बोल रहा था और निपुणा के जहन में एक बिंब बनता जा रहा था। एक मस्ती से भरी पतंग आकाश में उड़ रही है। वो ऊंचे और ऊंचे जाना चाहती है, नीले आकाश को छूना चाहती, लेकिन गले में अटका मांझा उसे रोक रहा है। मांझा निकाले बिना वो आकाश छू नहीं सकती। वो परेशान हो जाती, तभी मांझा उसे मुक्त कर देता है। पतंग ऊंचे जाती है और ऊंचे, तब उसे पता चलता कि आकाश छुआ नहीं जा सकता। वो एक दृष्टि भ्रम है। अचानक उसे एहसास होता है कि जिसे वो सबसे बड़ा बंधन समझ रही थी, वो मांझा ही तो उसके सबसे बड़ा सहारा था। उस पर सवार होकर ही तो वो तनाव मुक्त, सुरक्षित महसूस उड़ान भर सकती थी। वो सिहर उठती है, मांझा पकड़ने की कोशिश करती, तब आकाश की ऊंचाइयों से मांझा थामे जमीन पर खड़ा बौना सा दिखने वाला इंसान अचानक आकाश जितना बड़ा हो जाता है। हाथ बढ़ाकर मांझा दोबारा उसके गले में बांध देता है और पतंग निश्चिंत हो जाती है। निपुणा इतनी रम गई कि उसे बिंब में की बोझ-सी खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। सहसा उसे ध्यान आया कि निवेदन एक अरसे से उसके करीब नहीं आया था। शायद उसके मन पढ़ने के बाद से किसी तरह उसके शब्दों में वो भाव डाले। तुम किस मिट्टी के बने हो निवेदन? तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें, उसका कोई मोल नहीं है। अब निवेदन जैसे डगमगा गया, निपुणा से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा था, लेकिन अब करीब आ गया। उसका चेहरा बड़ी कोमलता से अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मोल क्यों नहीं? बचपन से आज तक दो ही तो ख्वाहिशें रही हैं मेरी, एक तुम्हें और कुछ ऐसा दे पाने की जिससे तुम खुश हो जाओ, और तुम्हारी आंखों में अपने लिए तड़प देखने की। आज तुम्हें मुक्ति देकर मैं अपनी ही पहली ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। और क्या पता, मुझसे दूर और आकाश से नज़दीक होने पर यही चीज़ तुम्हारे मन में मेरे लिए जग जाए और मेरी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। इतना कहकर उसने निपुणा के माथे पर बहुत होले से एक चुंबन अंकित कर दिया, जो मन से होता हुआ सीधे दिल के उस कुआरे कोने में पहुंचा जहां आकाश रहने लगा था, और वहां खलबली सी मच गई। आज निवेदन के स्पर्श में एक ऐसा रोमांच था जिसके चुंबन से उसे पुलकित हुई थी। वो जैसे पहली बार छू रहा हो। प्यार तो हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, पर इससे पहले वो उसे कभी महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि अपने बड़प्पन का, ज्ञान का, अभिमान का आवरण होता था। शायद एक पल में सारे आवरण तार तार हो गए। अभिमान का काला चश्मा उतारा तो प्यार का सुर्ख रंग नजर आने लगा, जो वो अब तक देखकर भी अनदेखा करती आई थी, जिसे वो लंपट और अपरिपक्व समझती आई थी। वो इतना परिपक्व से सोच सकता था, इतनी समझदारी और धैर्य से अपने जीवन की उस विकराल समस्या का सामना कर सकता था, और वो उसे अपने लायक नहीं समझती। क्या नहीं था निवेदन में? थोड़ा सा किताबी ज्ञान या वो जीवन दर्शन और रुचि जिसे वो एलीट का नाम देकर अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझती आई थी। किस समझदारी का घमंड था उसे? कौन सी परिपक्वता दिखाई थी? उसने विवेक से चिढ़कर शादी के लिए हाँ करके मनपसंद जीवन साथी मिलने तक इंतजार करने से रोका था। उसे समझदारी से तो निवेदन ने काम लिया था। उसे वक्त देकर बचपन से उसकी हर व्यवहारिक समस्या का समाधान निवेदन ने किया। शादी के बाद उसकी उड़ान सिर्फ इसलिए पूरी हो सकी क्योंकि निवेदन हर पल उसके साथ था। कितनी गहरी जगह बना चुका था निवेदन दिल में कि इस प्यार को भुला पाएगी वो कभी, जिसे वो अयोग्य समझती थी। उसने हमेशा दिया ही था, फिर भी और देने की ख्वाहिश थी उसकी, और खुद को बड़ी योग्य समझने वाली वो फिर भी अतृप्त नहीं थी। निवेदन उसे किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी हो कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला,
ड्राइवर का फ़ोन है, कैब आ गई है, अब आंसू पोंछ ले, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। दिल की दुनिया में कुछ भी सही गलत, नैतिक अनैतिक नहीं होता। मेरी ओर से तू पतंग की तरह मुक्त आकाश में उड़ान भरने को स्वतंत्र है। मुझे तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, बस तू खुश रह। निवेदन की उंगलियां बहुत होले से उसके आंसू पहुँचने के लिए उसके गालों पर सरक नहीं थी, और वो ऐसे हुई जा रही थी जैसे उसकी पहली रात का प्रथम स्पर्श हो। वो इन लम्हों को और जीना चाहती थी, जीते रहना चाहती थी। हिचकियों के बीच बोले, मुझे नहीं चाहिए तेरे ये बचकाने गिफ्ट। शादी क्या गुड़ियों का खेल है, बुद्धू कद्दू। इतना कहते कहते सारा गुमान पलकों के रास्ते बह चला और उसने अपने सिर निवेदन के सीने पर रख दिया तो निवेदन की बाहों का घेरा कसने लगा। ड्राइवर के बॉस के आकाश के फ़ोन बजते रहे, पर एक दूसरों को कसमसाती आगोश और चुंबनों की बारिश में खोए आलिंगनबद्ध युगल का आज क्या सुनाई देने वाला था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।